हम आज स्टार्ट करेंगे आपको टीम्स से। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। टीम्स हम कहाँ यूज करते हैं और टीम्स किस तरह का एप्लीकेशन है। सो दिस इज ए कोलैबोरेशन एप्स। इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, मतलब एक दूसरे से आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, दो तीन टॉपिक और भी इसके साथ कवर रहेगा। जब हम टीम्स की बात करते हैं, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात करते हैं, मैं एमएस टीम्स। एमएस टीम्स अकेले नहीं काम करता है, इसके साथ बैकग्राउंड में दो तीन और भी एप्लीकेशंस हैं। जैसे बैकग्राउंड में टीम्स की बात करेंगे तो टीम्स के साथ दो तीन एप्स और भी काम करता है। तो एप्स इसके साथ काम करेगा और में भी और कुछ आएगा। आपको आएगा वन ड्राइव, तो इसके साथ ही कवर होगा। एक दूसरे से को रिलेटेड है शेयर पॉइंट ऑनलाइन। जब टीम्स हम बात करेंगे तो शेयर पॉइंट ऑनलाइन पे भी जाएंगे, वन ड्राइव पे भी जाएंगे। तो एक दूसरे से को रिलेटेड है। और इसका जो डेटाबेस होता है टीम्स का, मतलब कोई भी आपने टीम्स बनाया है, उसका फाइल्स कहाँ सेव होता है, वो शेयर पॉइंट पे जाके सेव होगा। और कुछ फाइल्स जो है आपके, ये वाले जो फाइल है आपके वन ड्राइव में आके सेव होते हैं। तो मेरा मतलब आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो, इसके लिए बताना जरूरी है कि ये दोनों टॉपिक इसके साथ ही चलेंगे। नहीं तो कंफ्यूजन होता है कि ये कहाँ पे आ गए, फिर वन ड्राइव पे भी गए, टिप्स पे भी गए, एक डाउट होता है। बट आप अगर प्रॉपर थोड़ा दिमाग देते हैं तो आपको समझ में आता है। तो आपको यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से ही आपको मिल जाएगा। इसका इसका वैसे भी यूआरएल है admin.team.microsoft.com, इसका डैशबोर्ड है। और आपको ये जो टीम्स मैंने आपको बताया, एक आपको टीम्स इधर भी दिख रहा होगा, राइट? यहाँ पे दिख रहा है टीम्स, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी टीम्स एप्लीकेशन है। यहाँ पे जो देख रहे हो आप, एक बार देख लो। मैं ये देखो चैट का दिख रहा है। अभी जैसे मैं यहाँ पे चैनल्स करूंगा, जैसे चैनल दिख रहा है, MCT हाइफन डाटा, माइक्रोसॉफ्ट अंडरस्कोर ग्रुप, सेलेक्टेड मार्केटिंग, शिपिंग टीम्स, ऐसा ऐसा करके दिख रहा है। ऐसे तो आप देख लो एक बार। दिखाने का रीजन है ये हो गया आपका चैट। और कुछ और देखना है, मीटिंग, चैट, कम्युनिकेशन, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। आप इधर देख ले। अब हम लोग आते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। आपको यहाँ पे काम कैसे आएगा, रूल्स। यहाँ पे आप जैसे आप आ गए, अब मैं यहाँ पे आपको किस तरह से आपको काम आएगा, मतलब आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। मतलब आपने बोला ठीक है टीम्स में एज ए, मैं चलो टीम मेरे को आ गया, बट आपको काम किस तरह से आएगा। आपको टीम्स में आएगा कि भाई इस यूजर को ऐड करो। ऐड किधर करो, ग्रुप में, इस ग्रुप में, ठीक है। उन्होंने बोला कि इस टीम्स में ऐड कर दो, इस चैनल में ऐड कर दो, ठीक है। तो आपने बोला एक ग्रुप में ऐड करना। टीम्स टीम्स और ग्रुप क्या है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है टीम्स और चैनल, उनको पता ही नहीं चलता टीम्स में करना है कि चैनल में करना है। तो इस तरह का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिफॉल्ट इस तरह का क्वेश्चन तो आपको, मतलब इस तरह के टिकट्स तो आपको आएंगे, ऐड कर दो, रिमूव कर दो। ये बेसिक हो गया। अब हम आते हैं पोर्टल पे। तो ये आपको कुछ डैशबोर्ड इस तरह का दिखता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 टीम एडमिनिस्ट्रेटर का डैशबोर्ड इस तरह का दिखता है। तो इसमें काफी सारा आपको थोड़ा डैशबोर्ड का आइडिया भी होना चाहिए। ओवरव्यू है, मतलब कुछ नया, कुछ नया अनाउंसमेंट हो रहा है टीम से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट टीम से रिलेटेड। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आप थोड़ा अप टू डेट रहेंगे तो आपको भी एक आइडिया होता रहता है। अच्छा भी है, लोगों को नया चीज क्या आ रहा है, क्या पॉलिसी वगैरह, आपको थोड़ा यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ नोट्स वगैरह है। आप नीचे आते हैं तो डायग्नोज करके टूल्स दिया है कि जिनके किसी का साइनिंग वाइनिंग डायग्नोज करना है, इधर आप उसको आईडी डालेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बोलता है ना कि मेरा कुछ टीम्स में प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको चेक कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है सेल्फ हेल्प डायग्नोस्टिक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, TSC कर्नल कोलन, और उसके बाद टीम्स साइनिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सीधा उसका ईमेल आईडी डालना है, उसने देखा। जैसे हमने क्या किया, स्मिथ डॉट कुमार
एट द रेट, एक मिनट, कम, इस तरह से आप इसको रन कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन उसका चेक कर ले एग्जैक्टली वो चेक करेगा कि भाई कहाँ पे है। जिसने क्या बोला, यू डो नॉट, ये लिखा, यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड एडमिन प्रिविलेज टू रन दिस डायग्नोस, प्लीज वर्क विथ योर ग्लोबल एडमिन और टेक्नोलॉजी एडमिन टू रन दिस। ठीक है, ए टीम्स एनी इशू कैन बी डायग्नोस यूजिंग दिस। तो आपको मतलब कैसा नहीं, यहाँ पे एक बार फिर से करते हैं। अगर कुछ इश्यूज रहेगा ना, तो इधर जैसे इन्होंने कह दिया सो मोर, अभी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है बताए। ऑथराइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, रिक्वेस्ट अप्रूवल नीड हो सकता है। तो ये मतलब एक आपको माइक्रोसॉफ्ट तरफ से एक मोटा मोटा बताता है, डायग्नोस करके एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं इश्यूज क्या हो सकता है। तो ऐसे इनका और भी है, एमटीआर डिवाइस वगैरह से रिलेटेड है, एमटीआर विंडो डिवाइसेस, टीम पैनल से, एक्सटर्नल एक्सेस से, फाइल से, मीटिंग से, ये चीजें। और एक चीज मैं आपको फिर से एक्सचेंज में जाता हूँ, एक आपको जो क्योंकि टीम्स में अभी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, ये रिसोर्स मैंने बताया था, यहाँ पे रिसोर्स मैंने था आपको क्या बनाना है। ठीक है, इधर आपको बताया था एक, यहाँ पे रिसोर्स मेल बॉक्स है, रूम है, मीटिंग रूम्स, जो बोलते हैं मीटिंग रूम्स, ये आपको इधर भी अभी मिलेगा। वो बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए ये देख लो। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का दिखेगा, रीजन वगैरह दिख रहा है, कौन से रीजन में है, कब मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, पूरा आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ये हो गया आपका एक बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे एडमिन सेंटर का। और यहाँ पे कितने आपके कंप्लीटेड डिप्लॉयमेंट टास्क हुए हैं, इन प्रोग्रेस हैं। तो एक प्रॉपर आपको, हम्म, तो यहाँ पे काफी सारा आपको मिलेगा समझने के लिए। आपको यूजर सर्च कर सकते हैं ऐसे, तो जैसे आपने यहाँ पे डाला, यहाँ पे आप जैसे सर्च कर सकते हैं उस यूजर का, उस पर्टिकुलर, किसी ने बोला ना कभी कि भाई मेरे टीम्स में कल मेरा एक मीटिंग था, उस मीटिंग में मेरी वो आवाज बराबर नहीं जा रही थी, कुछ बंदों का आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो कैन यू चेक एंड कंफर्म व्हाई इट्स हैपन। तो एज अ M365 टीम्स एडमिन, तो आपको इधर से आके आना है, सर्च करना है। आप या तो उसका मीटिंग का नाम पूछेंगे, या तो उसको 7 डेज का जाके लिस्ट देखेंगे। जैसे छोड़ो, ये मेरा आईडी छोड़ दो, क्योंकि मैं इस ये सॉरी आपका आईडी छोड़ दो, मैं अपना आईडी डालूंगा, तो आपको कुछ आपको डायग्नोस करके दिखाऊंगा। सॉरी, ठीक है, मैं अपना एक आईडी, क्योंकि मैं ऑलरेडी डेली हमने क्लासेस लेते हैं, तो मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है इसमें, तो इसमें दिखाना आपके लिए आसानी होगा। तो अभी आपने एक मोटा मोटा आप जाके देखें, उसका ईमेल आईडी वगैरह चेक करेंगे, ऑनलाइन दिख रहा है स्टेटस, और ये सब चीजें आपने देखा। वीकली एक्टिविटी 6 मीटिंग हुआ है, कितना ड्यूरेशन हुआ है, ठीक है। और ये आपने देखा, आप आगे 7 डेज में आएंगे तो आपको इधर लिखा भी है, देख रहे हो, विथ इश्यूज, अगर इश्यूज से रिलेटेड रहेगा तो वहाँ रेड आ जाएगा पूरा, ये जैसे ग्रे दिख रहा है, ब्लू करके दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। तो विदाउट इशू लिखा भी है, देखो ना आप, देखो यहाँ पे विदाउट इशू, ड्यूरेशन है दिखा। और मैं जैसे क्या बोलते हैं ना, कैसे होता है, कुछ इश्यूज चल रहा है, अब यहाँ लिखा है इन्वेस्टिगेट एंड फिक्स कॉल क्वालिटी इश्यूज फॉर मीटिंग इन प्रोग्रेस। जैसे हमारे मीटिंग चल रहा है, जस्ट हम इधर आ गए, ये वाला अभी जस्ट मीटिंग रनिंग में है, 2 पार्टिसिपेंट है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और ये मीटिंग इन प्रोग्रेस दिख रहा है। तो किसी ने बोला कि वो मीटिंग में क्वालिटी नहीं सही है, आवाज बराबर नहीं जा रहा है, तो मैं आके यहाँ पे देख लूंगा तुरंत प्रोग्रेस में, या हाँ हम लोग ज्वाइन किए मीटिंग, 45 मिनट समथिंग ड्यूरेशन भी हो चुका है, मीटिंग इन प्रोग्रेस है, कॉन्फ्रेंस है। और पोटेंशियल इश्यूज, तो यहाँ पे मैंने देखा कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा है, नो पोटेंशियल इशू डिटेक्टेड इन येट। इश्यूज पे क्लिक किए, कुछ मिला नहीं मुझे। और 3 पार्टिसिपेंट है, टाइम फ्रेम दिख रहा है, पार्टिसिपेंट डिटेल्स पे जाओगे आपको, तो यहाँ पे डिटेल्स भी आ जाएगा, राइट, ये नाम आ गया हम लोग का, आपने कब ज्वाइन किया, मैंने कब ज्वाइन किया है, और ड्यूरेशन क्या है। एक इश्यूज दिख रहा है यहाँ पर,
जैसे कोई बोलते हैं ना, कोई इश्यूज में इसमें क्या हो सकता है, क्या लिखा है, फॉर रिजल्ट इश्यूज। मे भी वो देखना पड़ेगा क्या है एग्जैक्टली, बट आप यहाँ से एक आइडेंटिफाई कर बता सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, तो आप ये बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर के साइड से कुछ इश्यूज नहीं है, और मे बी आपके नेटवर्क का, यहाँ पे लिखता भी है, यहाँ पे आएगा, आपको दिखाऊंगा मैं। तो नेटवर्क का इश्यूज हो सकता है, कुछ अलग इश्यूज हो सकता है। तो ये जो इन प्रोग्रेस मीटिंग्स है उसके बारे में मैंने दिखाया आपको, मतलब इन प्रोग्रेस जो मीटिंग चल रही है उसमें एग्जैक्टली आप कैसे मतलब देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे अकाउंट में आया, या अकाउंट में, ये तो अलग है टॉपिक, ये वाला असाइन फोन नंबर। जो मैंने आपको बताया ना इंटरप्राइज, इंटरप्राइज में ऐसा होता है कि मतलब इंटरप्राइज में जाके ना इसको इनेबल करते हैं। आपको के बाद, उसके बाद क्या होता है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइडर ले रखे हैं, सर्विस प्रोवाइडर आप समझ रहे हैं कि, वो छोड़ दो, वो टॉपिक अभी छोड़ दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी इसको आप भूल जाओ। बस इतना जान लो यहाँ पे। आपने देखा अवतार वगैरह यूज करते हैं राइट, टीम्स में, आपने यूज किया है कभी? हाँ सर। आपने हाँ यूज सर। यूज हाँ, हाँ। तो हाँ। जैसे इधर जाते हैं ना हम लोग, यहाँ पे जैसे आप दिखा रहा हूँ, इधर गया भाई। आई थिंक वो चैट के उसमें जाके और यहाँ पे यूज एवेटार करके आता है एक ऑप्शन। इधर ही रहता है। हाँ। अभी जैसे, नहीं इसमें एक्चुअली कैसा होता है, हाँ, जैसे हम कैमरा ऑन लोग करने को। हाँ। कैमरा ऑन किए, कैमरा हाँ, ऑन नीचे। करने के बाद मोर इफेक्ट में जाते हैं। नहीं, वो साइड में ही है, उसका टैब हाँ में। ना, इधर है ना, इधर 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 है हाँ, ना, ये रहा एवेटार। अवतार। हाँ। अभी इसमें जैसे प्रीव्यू में जाके देखते हैं क्या दिख रहा है, कोई है? अभी यार इधर आ नहीं रहा है, आएगा इधर, ये भी आ गए, अप्लाई अवतार। अवतार जब चालू हो जाएगा उसके बाद वेव करना, हाथ दिखाना, ये सब ऑप्शंस आते हैं राइट। अब जैसे हाथ दिखाना हो गया, मैंने हाथ दिखा दिया। काफी सारे हैं मतलब, काफी इंटरेस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है चीजों पे। तो मैंने देखो अवतार के जैसे बोलते हैं ना कि अवतार को आप इधर से प्रॉपर, यहाँ पे देखो मैंने जैसे बनाया है, इसको रिमूव भी कर सकता हूँ मैं, इसको चेंजेस कर सकता हूँ फेस वगैरह के लिए। आप इंड यूजर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एडमिन ही वो मॉडिफाई वगैरह करेगा, बट इंड यूजर कर सकता है। अब जैसे नेक्स्ट आते हैं कि इसमें जैसे आपके पास कितने सारे टीम्स हैं, ये देखो मेरे तो सब जा रहे सारे सारे टीम्स हैं। चैनल अलग है, टीम्स अलग है, आपको ये बता दो, टीम्स एज ए ग्रुप समझ लो। टीम्स के बारे में किसी ने बोला, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, टीम्स किसी ने बोला ना, तो आप ये अंडरस्टैंड एज्यूम करना कि टीम्स मतलब ग्रुप। अभी देखो मैं बताता हूँ, ये हमारा है, क्या है, टीम्स है। इसी टीम के अंडर ये सब ग्रुप है, चैनल, सॉरी चैनल्स है। तो टीम्स क्या है, ये है एमसीटी हाइफन डेटा, उसके अंडर में जनरल और SC 300, ये सब कितने क्या है, चैनल्स हैं। तो इसको आप बोल सकते हो ग्रुप्स, इसको बोलते हैं सब ग्रुप्स। अपने समझने के लिए, माइंड में सेट करने के लिए, कभी भी कोई यूजर बोलेगा मुझे एक चैनल बना के दो, आप अगर उसने कुछ टीम्स का नाम नहीं बताया तो उससे आपको क्वेश्चन फिर से रिवर्ट पूछना पड़ेगा, विच टीम्स अंडर यू वांट टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आपको किस तरह के टिकट्स आएंगे। ये मैं एज ओनर हूँ, ये सब जितने सारे टीम्स हैं यहाँ पे ओनर है। जैसे ये वाला हो गया ऑटो रिप्लाई, तो मैं जैसे किसी ने बोला कि भाई इसमें एक नया ओनर ऐड कर दो, तो ओनर तो एज जो इसमें एडमिन है वो भी ऐड कर सकता है। बट अगर आपको बोला गया तो ठीक है, आप यहाँ पे ओनर ऐड करेंगे, मेंबर ऐड करने के ऑप्शन है, यहाँ पे आप मेंबर ऐड कर देंगे, यहाँ पे आप यहाँ से मेंबर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से रिक्वेस्ट आएगा आपके पास। ओनर का आ गया, किसी को बोला ओनर बनाने के लिए, तो आप एज एडमिन, तो आप किसी को भी ओनर भी ऐड कर सकते हो। इसमें क्या लिखा ऑलरेडी ये मेंबर है, इसको क्या करना है, अगर किसी ने बोला कि भाई वो मेंबर है ना, उसको क्या करो, आप क्या कर दो, उसको उसको बना दो क्या, इस टीम्स का
ओनर। तो मैं बोला ठीक है बन जाएगा ओनर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, एक बार इधर आ जाता हूँ। अभी इनको चूज करेंगे और क्या करूंगा, एक सुमित 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 सुमित, हाँ। एक ये मैंने ओनर मेड किया था कि मेंबर मेड किया है? हाँ ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन रोल्स पे आता है, इसको एज चेंज कर देंगे ओनर। यहाँ से होता है रोल्स में। रोल्स में जाके आप उसका रोल्स चेंज कर सकते हैं। आप वो टिकट आपके पास कैसे आएंगे, किसी का आपके रिक्वेस्ट है कि यूजर जो है ना जा रहा है, कौन जा रहा है, सेजर करके जा रहा है, ये कंपनी छोड़ रहा है, आपको एक ग्रुप से निकाल दो उसको। वो अकाउंट ऑन एडी पे उसको क्या किया गया है, ऑफबोर्डेड हो गया है। आपका एंड पे जो टास्क है, दो तरह के टास्क आते हैं। जैसे कोई भी यूजर ऑफबोर्डेड होता है, कोई जैसे यूजर है, कोई कंपनी ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद ऑफबोर्डेड हुआ। तो आपको भी पता है मतलब अगर कोई यूजर ऑफबोर्डेड हुआ है, आपने वो M365 वो सर्विस लिया है, तो पहला उसका काम क्या होगा, उसका डिसेबल कर देंगे अकाउंट एडी से। ठीक है, दूसरा क्या काम होगा, उसके कुछ क्लाउड पे मतलब लाइसेंस वगैरह आपने असाइन किया है, तो यहाँ से जितने भी सारे ग्रुप्स हो गए, और सपोज करो कोई ग्रुप्स में है, या उसके लाइसेंस है, लाइसेंस निकालेंगे, कुछ रोल्स वगैरह सब वहां से वहां पे डिसेबल करेंगे अकाउंट। तो वही है कि जैसे इसको मैंने रिक्वेस्ट आया कि इसको निकाल दो, या इस यूजर को बोले निकाल दो इस ग्रुप से, या वो डिपार्टमेंट छोड़ रहा है, इस तरह का आता है, तो इस तरह का आपको रिमूव करने का आता है, तो ऐसे सिंपली आप रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारे टीम्स। ठीक है, टीम्स इसको बोलते हैं टीम्स। ऑटो रिप्लाई करके टीम्स के मेंबर्स हैं। आप यहाँ से ओपन करेंगे टीम्स में, इसका एक ईमेल आईडी भी होता है, आप इस पे मेल करेंगे उस पर्टिकुलर टीम्स पे भी मेल जाता है। इसकी प्राइवेसी क्या है, प्राइवेट। यहाँ पे मेल आप यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेल आईडी आपको ओपन हो जाएगा। अब इस टीम्स के अंडर में ही चैनल्स होते हैं। जैसे जनरल है, जनरल बाय डिफॉल्ट एक चैनल है। ठीक है, अगर किसी ने बोला मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मेरे पास ऑटो रिप्लाई करके जो टीम्स है उसके अंडर में एक चैनल बना दो, तो उसने बोला कुछ समथिंग लाइक उसने बोला कि ई शॉप करके एक मुझे चैनल्स बना दो। तो मैंने पूछा ठीक है चैनल का बना देंगे, बट एग्जैक्टली पर्पस क्या है, मीन्स लाइक एज यू वांट टू कोलैबोरेशन ओनली फॉर स्पेसिफिक पीपल, और यू वांट टू इन एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ टीम्स। तो उसने बोला नहीं, मुझे एक क्या बनाना है, प्राइवेट बनाना, प्राइवेट में कि मैं क्या चाहता हूँ ना, मेरे टीम्स में इधर सपोज करो 30 मेंबर है, 30 मेंबर्स। मैं क्या चाहता हूँ कि उस 30 मेंबर में सिर्फ दो तीन लोग हम लोग रहेंगे इसमें चैनल्स में। तो ओनली मतलब ये 3 मेंबर हो गया इसमें, सिर्फ इस तीनों मेंबर्स को ही मतलब वो मैच में जो चैट होगा चैनल्स में। अभी जैसे मैंने बनाया, अभी आपको दिखा है बना के, तो यहाँ पे जाते हैं हम। किधर गए भाई, हाँ ठीक है, ये वाला अभी जस्ट बना है, ये वाला है ना, ये हमने बनाया, ये आ गया यहाँ पर। तो इसमें जो है ना, इसमें मैंने क्या बोला, इसमें हमारे पास सपोज करो 30 मेंबर है, रिप्लाई टीम्स में। अब चैनल्स में मैंने क्या किया है, चैनल्स में मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक पार्ट आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे, और इसमें वही मेंबर विजिबल होंगे जो इस टीम्स में रहेंगे। आप सोचो कि कोई बाहर से एक मेंबर्स को हम यहाँ पे ऐड कर लें, तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे जाके देखना पड़ेगा कि इसमें और कौन सा मेंबर्स हैं। तो क्योंकि दो तीन मेंबर तो मैंने खुद ही निकाल दिया, अरशद करके है, सुमित। ठीक है, तो मुझे वही बंदे मिलेंगे जो इसके पार्ट रहेंगे। जैसे मैं सपोज करो सुमित को किया, तो सुमित ही आएगा। मतलब अगर इन केस मैं चाहता हूँ कि एक कोई एलेक्स करके बंदा है, उसको मैं ऐड कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। सपोज करो मैं क्या कहता हूँ एलेक्स, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये
पर्टिकुलर ऑटो रिप्लाई जो हमारा टीम से इसका मेंबर्स ही नहीं, पार्टी नहीं है, तो इसके जो मेंबर्स रहेंगे, जो हमारे ऑटो रिप्लाई के जो मेंबर्स हैं, उसी बंदों को आप चैनल से ऐड कर सकोगे। और इसमें मैंने पॉलिसी प्राइवेट किया है, तो जो ऑटो रिप्लाई में जो मेंबर्स रहेंगे वो इस चैनल्स में जो पार्ट के मेंबर रहेंगे उनको पता नहीं चलेगा यहाँ पे एक चैनल्स बनाया है उन्होंने प्राइवेट करके, और इधर दिख भी रहा, लॉक करके दिख रहा है। हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, चैनल्स बनाया। और अभी जैसे एक चैनल्स और बना सकते हैं, जैसे कि MS ई शॉप 2, और इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। स्टैंडर्ड में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो टीम्स का मेंबर्स होता है ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड चैनल। स्टैंडर्ड का बिहेवियर ये है। अगर आपने बोला फिर चलो ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं, इधर लिखा हुआ है एक्सेसिबल टू एवरीवन इन द टीम्स। प्राइवेट क्या है, एक्सेसिबल ओनली ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द टीम्स। मैंने बोला ना, ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द टीम्स में जो रहेंगे वही ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जिसको मैं ऐड करूंगा। अभी एक नया है, एक्सेसिबल टू ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन हु आर गिवन एक्सेस। तो इसमें एक अभी एक नया है, शेयर करके है, ठीक है। जैसे कि MS EXO करके कर दिया, एक्सटर्नल जैसे EXT कर दिया मैंने। तो अभी इसमें भी ओनर बनाना पड़ेगा मुझे किसी को। अब इस पर्टिकुलर चैनल का बिहेवियर क्या है, आप इसमें एक्सटर्नल भी ऐड कर सकते हैं, कोलाबोरेशन कर सकते हैं एक्सटर्नल यूजर को भी। तो सपोज मैंने यहाँ पे बनाया, एक्सटर्नल करके आ गया। आप बोले कि इसमें ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। एज ए ओनर मैं हूँ, अगर कोई भी एज ए ओनर रहेगा, अगर आप चाह रहे हो ऐड करना, मैनेज टीम्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओनर ओनर दिख रहा है, मेंबर्स तो दिख ही नहीं रहा है कोई। अब यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट एंड इनवाइट। तो वो मैं उसको रिक्वेस्ट जब करूंगा तभी वो इनवाइट होगा। तो मे बी यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, ठीक है ठीक है, वो अब मैं दिखाता हूँ आगे है। वो यूजर ही मतलब ओनर रहेगा ना, वो वहाँ पे ऐड करेगा। कैसे ऐड करेगा जरा ये भी आप देख लो, आपको ये भी समझना सही जरूरी है। तो मैं क्या करता, ठीक है, यहाँ पे हमारा ओपन ऑलरेडी टीम्स, यहाँ पे जाना है आपको। ये मैं अपने, मतलब एक सिंपल सा तरीका है, आउटलुक में आप जाओ। आउटलुक में आप सीधा इसको अपन अपने आइकॉन पे क्लिक करो। इधर आइकॉन पे क्लिक किया आपने, तो आपको क्या करना है, व्यू अकाउंट, माई अकाउंट डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट डॉट अकाउंट ओपन किया, तो इसमें कुछ आपको अलग अलग करके दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पर, माई ग्रुप, और उस माई ग्रुप में रखूंगा ग्रुप आई ओन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये ऑटो रिप्लाई करके था, इधर ही हमको ऐड करना, राइट। उसके बाद वो चैनल में जाएगा बंदा। तो इसमें मैंने, मुझे क्या करना है कि एक एक्सटर्नल बंदे को ऐड करना है। तो अगर मैं एक्सटर्नल ऐड करूंगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शंस। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या किया, MI ऑनलाइन क्लासेस 4, आई थिंक ये वाला तो ऑलरेडी मैंने इसको किया है, तो मे बी ये थोड़ा कंफ्यूजन कर देगा नहीं तो मुझे भी। तो मैं क्या किया, क्लाउड रेस 1, एक मिनट, क्लाउड REIS रेस 1 @gmail.com। अभी मैंने क्या किया, क्योंकि वो यहाँ पे दिखा वो ऑलरेडी इनवाइट नहीं है, तो यहाँ पे मैंने किया। अब मुझे क्या करना है, उसको ओनर बनाना, मेंबर एंड ओनर। यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑप्शन आता है, मैं पहले क्या करूंगा, मेंबर। यहाँ पे आपको उसको डिटेल्स देना है, इंक्लूड ए पर्सनल मैसेज विद द इनवाइटेड टू एक्सटर्नल यूजर ओनली। तो आप यहाँ पे पर्सनल मैसेज जब डालेंगे उसको रिसीव में मेल में जाएगा इस एक्सटर्नल यूजर को। मैं क्या बोला, ऐड, ऐड कर दिया। अभी एडिंग हो रहा है। एड होने के बाद
अभी जस्ट इनवाइट जाएगा, इनवाइट गया। मैं यहाँ पे जरा देख लेता हूँ कि भाई मैंने इनवाइट किया उसको। इनवाइट करने के बाद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट, किधर गया भाई? एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट। मैं इधर उसका नाम ही सर्च कर लेता हूँ, क्लाउड रेस। ठीक, ये क्या दिखा रहा है? गेस्ट, मेंबर में आ गया गेस्ट। और इसमें एक एक चीज और होता है ना, मतलब आप जैसे इधर जाओगे, इधर मैं आपको दिखा था, उसको एक मेल भी जाएगा। तो रिक्वेस्ट में मेल भी जाएगा, अभी दिख नहीं रहा है, थोड़ी देर में जाएगा, बट यहाँ पे वो ऐड हो गया है। तो हम एक्सटर्नल कोलेबोरेशन यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब हम लोग आएंगे अपने यहाँ पर, यहाँ पे हमने गए, मैंने आपको क्या बताया कि मैंने एक एक्सटर्नल बनाया है। इधर गया वो एक्सटर्नल वाला भाई, दिख नहीं रहा है? स्टैंडर्ड प्राइवेट किधर गया है? स्टैंडर्ड प्राइवेट स्टैंडर्ड, एक चैनल मैंने शेयर करके बनाया था, नहीं बनाया था, नहीं बना। एमएस, सॉरी, चलो फिर से बना देता, दिख नहीं रहा। एमएस किसोक अंडरस्टोर एक्सटी एक्सटर्नल। अभी इसमें टाइप्स मैंने क्या किया, शेयर बनाया तो था लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं किया, क्यों? यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने एक आईडी ले लिया, शेयर हो गया, चैनल ओनर यहाँ पर यही दिख रहा है, ठीक है। न्यू चैनल, ये आ गया यहाँ पर। जैसे मुझे ऐड करना है, लेकिन अभी यहाँ पे चैलेंज क्या होगा मालूम है? चैलेंज ये होगा, मे बी यहाँ पर नहीं दिखेगा वो आईडी। तो कभी कभी केसेस में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे लेकिन दिख गया, तो एक्सटर्नल को हम यहाँ पे ऐड कर पाए। आगे एक्सटर्नल, तो ये जो हमारा है शेयर करके है, वो यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर को आप चैनल से में ऐड करके कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो एक आपको दिखाया मैंने कि भाई ये टीम्स का यूज क्या है, और टीम्स का आपका यूज क्या है, कैसे आपको टीम्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक मिनट आओ, यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने भी सारे टीम्स हैं, प्राइवेसी टाइप, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एक नया आया है टीम प्रीमियम करके, आता है लाइसेंस आता है, उसका भी यहाँ पे दिया है डैशबोर्ड इन्होंने। एक अलग कॉस्टिंग होता है उसका प्रीमियम का, उसको अभी ये जाने दीजिए। अब आएंगे हम लोग, इसका नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे वाला टीम सेटिंग पॉलिसी टेम्पलेट वगैरह जितनी भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तब फिलहाल के लिए हमारा फोकस यूजर पे भी रहेगा, यहाँ पर यूजर को कैसे करते हैं और आपको काम क्या रहेगा एग्जैक्टली। सपोज करो इस यूजर का, इस यूजर के नहीं, जिस यूजर के पास मीटिंग्स वगैरह ऑलरेडी
ऑलरेडी मीटिंग्स वगैरह चले हैं और सब चीजें देखने के लिए। तो मैंने अभी क्या दिखाया आपको, यहाँ पे दिखाया भाई टीम्स। आपको टीम्स में ऐड कैसे करना है। अभी किसी ने क्लेम किया कि ये वॉइस वाला है ना, ये आउटबाउंड कॉलिंग के लिए है। ये सपोज करिए हमारा जब हम लाइसेंस असाइन करते हैं एंटरप्राइज वाइज में, मैंने आपको बताया टीम्स में भी आपको बताया, जब आप टीम्स पे काम करते हो तो टीम्स में एंटरप्राइज का एक प्रोफाइल होता है, मैंने बोला था वो एग्जैक्टली टीम्स कॉलिंग का होता है। फिर ऑप्शन उसी का एंटरप्राइज वॉइस को इनेबल करना। फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, कॉलिंग प्लान ऑपरेटर कनेक्ट करना पड़ेगा, कॉलिंग प्लान लेना पड़ेगा। आपके ऑलरेडी अगर है कॉलिंग प्लान तो इसको आप पढ़ना पड़ेगा। वो आपको जैसे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, सेम वैसा ही रहता है इनका भी। तो आप इधर अभी समझो, फिर जाते हैं वॉइस में, सेम वही है। उसका कॉलिंग का ऑप्शंस कैसे सेटिंग है, ये है, इसको आप थोड़ा वो करिए। और इसी को वो भी सेटिंग्स है, वॉइस मेल आता है आपको, वॉइस मेल किया आपने, टीम्स पे कॉलिंग किया, नहीं आंसर हो रहा है तो लीव ए मैसेज। मेनली हमारा फोकस यहाँ पे है, मीटिंग्स एंड कॉल। ये मीटिंग्स हमारा रनिंग में है तो इसके बारे में डिटेल्स है। अब इस मीटिंग को हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, हमारा चल रहा है। आई थिंक देखो बीच में हमारा कुछ नेटवर्क में इश्यूज आया है तो उसको भी देखा जाता है। कभी कभी एज ए एडमिन आप हो तो बोलते हैं कि ये पूरा मीटिंग को पूरा मॉनिटर करो, कोई बड़ी मीटिंग्स रहती है, जैसे कोई प्रेजेंटेशन वगैरह रहता है या टाउन हॉल मीटिंग्स रहते हैं, तो उसमें एडमिन को बोला जाता है पर्टिकुलर इस मीटिंग को, क्योंकि टाउन हॉल वगैरह में क्या रहता है, वो पूरा जो कंपनी का एज बड़े लेवल का रहता है वो करते हैं ऑर्गेनाइज, उसमें जितने भी सारे एम्प्लॉय उसको कनेक्टेड रहते हैं। एज एडमिन आपको बोला जाता है कि आप ये चीज़ों को थोड़ा सा मॉनिटर करते रहिए, ये कुछ इनकेस कुछ इश्यूज लैक आया आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है इश्यूज डिटेक्ट हुआ है, ड्यूरेशन। अगर हम उस इश्यूज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहाँ से कैसे कनेक्ट किए हैं, दिख रहा है डिवाइस डेस्कटॉप। इश्यूज क्या हुआ है, ऑडियो में स्क्रीन शेयरिंग में भी हुआ है, सीपीयू प्रोवाइडर बैंडविथ का इश्यूज हो सकता है, पोटेंशियल इश्यूज, ऑडियो इश्यूज, नेटवर्क नेटवर्क लो रहा है उसकी वजह से हो सकता है, नो इश्यू डिटेक्टेड स्क्रीन शेयरिंग में, हार्डवेयर माल फंक्शन। मतलब कभी कभी बोलते हैं तो ऐसे ही आपको आके चेक करना है। अगर मैं सुमित को देखूं, सुमित का एकदम प्रॉपर बैंडविड्थ दिख रहा है, लोकेशन भी दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया, पीसी, टीम क्लाइंट डिवाइस, ये मीटिंग है, पार्टिसिपेट है, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन है, आईपी वगैरह ये है, सिस्टम क्या है वो आप देख सकते हो, डिवाइस क्या है मतलब माइक्रोफोन कौन सा है, स्पीकर कौन सा यूज कर रहे हैं, म्यूट है, वीडियो ऑफ है, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है, ऑडियो स्ट्रीम डिटेल्स है, ठीक है, और वीडियो स्ट्रीम। तो इसमें काफी आपको मतलब सीपीयू बैंडविड्थ का डिटेल भी आ जाएगा आपको। आपका ये सीपीयू बैंडविड्थ का तब आएगा, कुछ ऐसे डिटेल्स है जैसे आपका एक्सटर्नल आईडी है, आपको मैं इधर टेनेंट में अपने टेनेंट में आईडी क्रिएट करता हूँ, आप उसके बाद लॉगिन करते हैं, तो आप कनेक्ट करते हैं मीटिंग्स में, तो काफी सारा डिटेल्स आता है। तो कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में सब यूजर इंटरनल जैसे रहते हैं, तो सब उनका सीपीयू एंड बैटरी बैंडविड्थ भी देख सकते हैं। कभी कभी होता है कि सीपीयू यूटिलाइज ज्यादा हो रहा है, तभी भी मे भी ग्लिच आ सकता है रिकॉर्डिंग आवाज में, ऐसे इस तरह का आता है इश्यूज। ऑडियो का भी आप यहाँ देख सकते हैं।
तो मीटिंग में जैसे इसमें आप देख रहे हो, ऑडियो का भी देख सकते हैं, और वीडियो तो मैंने आई थिंक वीडियो चालू नहीं किया है। स्क्रीन शेयरिंग, यहाँ पे सीपीयू और बैटरी डिटेल्स। कहने का मतलब है पूरा प्रॉपर आप एक यूजर का गो थ्रू कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। एक यूजर के बारे में मैंने बताया, आप यूजर का कैसे चेक करेंगे, और कुछ जैसे मोटा मोटा है, यहाँ पे नाम, फर्स्ट नेम, लोकेशन यूजर का, स्टेट, सिटी, और कोई भी यूजर के यहाँ से पॉलिसी आप देख सकते हैं, मतलब उस यूजर के ऊपर कौन से पॉलिसीज लगे हुए हैं। जैसे ये सब है, ये हमारा डिफॉल्ट पॉलिसी, ग्लोबल फॉग वाइड डिफॉल्ट। ये सब डिफॉल्ट असाइनमेंट है, किसी को असाइन नहीं किया गया है। एक ये देखा आपने। नेक्स्ट हम लोग बैक जाते हैं। तो इसमें दिखाया गया भी डायरेक्टरी स्टेटस, ऑनलाइन, अनलाइसेंस, कुछ मतलब ऑन प्रीम पे बने हैं। इसका ऑनलाइन जिसका भी दिख रहा है, ये सब क्लाउड की यूजर है। जैसे इसका बात करें तो मैं, तो जो क्लाउड के ऑनलाइन दिखेंगे, जो ऑन प्रीम से सिंक हुए हैं, तो सिंक दिखेंगे। अब इसमें से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके पास, फोन प्लान किसके पास है, फोन प्लान जिसके पास भी है उसका दिखेगा ऑन। कॉलिंग प्लान, आई थिंक कॉलिंग प्लान किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि उसका प्लान नहीं है हमारे पास। इंटरप्राइज वाइज इसकी देख रहे हो, ऑफ ऑफ दिख रहा है सबका। तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं टीम्स। अब टीम्स में क्या करना है, ये हमने बताया, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सबको दिख जाएगा टोटल यूजर्स कितने दिख रहे हैं हमारे पूरे टेनेंट में, 319। इंटरनल कितने यूजर्स हैं, 310, 310, 310। और हमारे पास गेस्ट यूजर कितने, 9 है। कितने गेस्ट यूजर है, 9 गेस्ट यूजर दिख रहे हैं हमारे पास। ये हमारे पास टीम्स है सब। आपके पास आएगा कैसे, रिक्वेस्ट आएगा किस टीम से मैं ऐड कर दूं, जस्ट मैंने जो बताया, आपको वहां पे जाके ऐप ऐड और रिमूव करना है। ये तो आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट है टीम सेटिंग। कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग्स रहते हैं, और ये सब सेटिंग्स आपको बार बार चेंज नहीं होते, ये सब कंपनी में रूल्स एंड कंडीशन आपके ऊपर जो टीओडी है, टेक्निकल ऑपरेशन डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से जो सेटिंग्स ऑलरेडी कर किए हुए हैं वो नहीं होते। बट टाइम टू टाइम कुछ मतलब सेटिंग्स आपको इनकेस बोलते हैं कि आपको चेंज करना। जैसे पहला है, सजेस्टेड फीड कैन अपीयर इन यूजर एक्टिविटी फीड। ये फीड आपको पता है, आप जब यहाँ पे टीम्स पे जाते हैं, टीम्स पे आप जाते हैं, एक्टिविटी इधर करके फीड आता है, किधर गया भाई, नहीं दिख रहा। एक्टिविटी फीड, तो यहाँ पे आपको हाईलाइट होता है ये वाला एक्टिविटी में। टैगिंग, आप टैग करेंगे आप, हमने क्योंकि ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल हाउ टू टैग यूजर अक्रॉस योर ऑर्गेनाइजेशन। टैग कैन बी एडेड ऑन मल्टीपल टीम्स मेंबर एंड यूजर एट द रेट समथिंग लाइक दिस वन। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, चैट में जाएंगे, और यही जो हमारे मीटिंग चल रहा है इधर ही टैग करते हैं, ये वाला हमारा रनिंग में है। जैसे यहाँ पे हम, यहाँ पे देखो ना आपको आ रहा है आपका जैसे सुमित,
मैंने टैग किया, आपको हाईलाइट होगा, ऐसे महफूज आपको किया रेस्टेंट। वो बोल रहा है टैगिंग हमने इनेबल किया। ओनर टीम्स ओनर कैन चेंज हु कैन मैनेज टैग। टीम्स ओनर इस इधर ना, इस टीम्स ओनर कैसा है ना, टीम ओनर कैन चेंज हु कैन मैनेज टैग। टैग किसको मैं कौन मैनेज करेगा, किसको करना है, तो टीम ओनर कैन डू। उधर टैग का सजेस्ट भी, टैग भी दिया है इधर, सजेस्ट करना। एट द टैग नेम दैट विल बी सजेस्टेड व्हेन समवन क्रिएट ए टैग, यू कैन मैक्सिमम 25 टैग्स। मतलब आप यहाँ पे सजेस्ट करके रखेंगे, जब भी वो बंदा टैगिंग करने जाएगा उसको कुछ ऑलरेडी सजेस्टेड नाम आएंगे, तो यहाँ पे वो कर सकता है कस्टम टैग। इसको कस्टम टैग्स ऑप्शन, मतलब अपने हिसाब से आप कस्टम टैग कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऑफ किया, तो बंदा क्या करेगा, वो अपने हिसाब से टैग कस्टमाइज नहीं कर पाएगा। जैसे नाम किसी का डाल के देना है, जो हमको प्री मतलब सजेस्टेड टैग है वही दिखेगा। वैसे ही शिफ्ट एप्स कैन अप्लाई टैग। एप्स को भी आप टैगिंग कर सकते हो। मे बी अभी मैंने इधर किया होगा तो मुझे दिखेगा। नहीं दिख रही तो चैट का, इसमें एप्लीकेशन को भी एज अ टैगिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ईमेल इंटीग्रेशन। ईमेल इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कि यूजर कैन सेंड ईमेल टू ए चैनल ईमेल एड्रेस। चैनल की ईमेल आईडी पे यूजर ईमेल कर सकता है। ये चीजें मैंने आपको बताया है, जैसे कि कोई भी XYZ, मैं एक चैनल लेता हूँ, कोई भी लेता हूँ, सपोज करो हमारे पास ये चैनल है। आप कैसे मेल करोगे इस पे, आपने बोला मेल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे है गेट ईमेल एड्रेस, इसका ईमेल आईडी है। ठीक है। अब इसमें कैसा है कि भाई एडवांस सर्च में ओनली मेंबर ऑफ द चैनल एनीवन कैन सेंड ईमेल। अगर मैं ये सेटिंग करूंगा तो कोई भी इस पे मेल कर सकता है। अब इसका आईडी क्या है भाई, जैसे ये दिख रहा है पूरा। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। अभी क्या बोला, एनीवन कैन सेंड ईमेल टू दिस एड्रेस। इसको क्या करूंगा, सेव, और जस्ट ट्राई टू सेंड एन ईमेल। आई थिंक ये बाहर से भी जाएगा, मैंने टेस्ट नहीं किया है। आगे ये नहीं नहीं, ये तो पहले का है। वो आएगा। आप इंटरनल भी कर सकते हैं, मतलब इंटरनल मतलब इस आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर है इस पे मेल कर सकते हैं। मतलब मेल करेंगे, मेल आएगा, मैसेज को डालेगा, वो आपको एक अलग से चैट बोर्ड यहाँ पे आ जाता है। ये फ्लो का दिखा रहे तो फोल्डर एक मैं दिखाता हूँ। अगर इन केस यहाँ पे उससे ऐसा करके ग्रुप बन जाता है, फोटो ग्रुप। हम लोग कौन से ग्रुप की बात कर रहे थे, ये हमारा है 11 अप्रैल समथिंग करके, इसमें दिख नहीं रहा मेरा नाम। ठीक है, छोड़ो जाने देते हैं। बट इसमें ऑप्शन दिया, और फाइल्स में, फाइल में कैसा ऑप्शन है, सिट्रिक्स फाइल आपको ऑन करके रखा है, तो शेयरिंग को ऑप्शंस रहता है, जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, इनाइट करके हो गया। ये सब चीजें है ना, सेलेक्ट दिस फाइल स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑप्शन दैट यू वांट टू अवेलेबल इन फाइल टैब्स। फाइल टैब्स मतलब यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आप ऐड किए। एक मिनट किधर, मैं चैनल्स में हूँ क्या, एक सेकंड रुक जाओ। जैसे मेरा कैसा है, फर्स्ट ऐड, ऐड एप्स, अभी इधर इधर करके है। कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर इनेबल है, अभी जैसे कि यहाँ पे जैसे है ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स मैंने किया,
इसको आप ऐड कर सकते हो। आप ड्रॉप बॉक्स पे आपका आईडी है तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने जीमेल का किया था, इसमें कुछ और क्या है, गूगल ड्राइव भी है ना, ठीक है। तो इधर इन्होंने जैसे, ये छोड़ दो, इसको लॉगिन करना पड़ेगा, इसको छोड़ो। तो मैं क्या करता हूँ, एक ड्राइव करता हूँ गूगल। मतलब इसका ना, इसमें कैसे होता है, कंपनी में अगर आप काम करते हो ना, तो मतलब सब चीजें वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इनका क्योंकि ना पॉलिसी ब्रीच या डेटा ब्रीचेस का वो रहता है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, ऑप्शंस हैं, तो मे बी आप उसको यूज कर सकते हैं। ड्राइव क्या रहा है, नहीं रहा। किधर गया भाई, क्या नाम है, एग्जैक्ट नाम क्या है इसका, ड्राइव। क्योंकि मैंने किसी चैनल में किया है, तो गेट मोर, मोर करता हूँ तब आएगा इधर। सॉरी, इधर करना था, मैंने गलत जगह पे सर्च किया, यहाँ पे सर्च करना है। नहीं आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स ये सब तो आ रहा है। ठीक है, देखते हैं उसका क्यों नहीं आ रहा है, बट मैंने कहीं पे ना, मुझे याद नहीं है, बट उसको मैं सर्च करता हूँ, मिलेगा। मैंने काफी सारा ऐड कर रखा है, टेस्ट किया था लास्ट टाइम। वो देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है, बट वो ऑप्शंस आएगा आपको। मतलब उनका क्या, मतलब कहने क्या है, आप इसमें ना टैब जो है ना, इसमें स्टोरेज का टैब भी आप ऐड कर सकते हो। कोई भी टीम्स में आप, चैनल्स में आप उस टैब को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होगा। अभी जैसे मैंने क्या किया है, मैंने टैग 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 मैनेज टीम्स, ठीक है, मैनेज टीम्स में, हाँ ठीक है। अभी मेंबर सेटिंग एनालिट एग टैग टैग का ठीक है, बट एप्स एप्स में, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखा आपने, एप्स में गए, काफी सारा दिख रहा है। अभी आपके पास कुछ कस्टम एप्स है ना, उसको भी आप यहाँ कर सकते हैं। आप वेबहुक के थ्रू, आप उसको वेबहुक के थ्रू कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। आपको कस्टमाइज एप्स है, आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर टीम्स में आप कोई कस्टमाइज एप्स है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर देखते हैं कि वो आ नहीं रहा है, गूगल का तो आना चाहिए था मे बी, कहीं पे ब्लॉक कर रहा है मे बी। देखते हैं, एक बार फिर सर्च करते हैं। गूगल का एनालिटिक ही दिख रहा है सिर्फ, गूगल ड्राइव नहीं दिख रहा है। या उसको मैंने ब्लॉक किया होगा, देखते हैं। मैं अभी आगे के दिखाते हैं फोन, बट ऑप्शंस ऐसे हैं, मतलब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का टैब में क्या है, तो इसमें क्या है कि लेट्स यूजर सी अदर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। हायरार्की मतलब सो ऑर्गेनाइजेशन टैब फॉर यूजर, मतलब जैसे ही आप टीम्स में जाते हैं, टीम्स में एक्स वाई जेड कोई भी एक यूजर सर्च करते हैं। जैसे हमने किया ना, एलेक्स, एलेक्स क्या आ गया, एप्लीकेशन कुछ एप्स ही आ गया हमारे पास, ठीक है। चैट में करते हैं पहले, तब दिखाता हूँ मैं आपको। चैट में गया मैं और क्या किया, यहाँ पे जैसे डियागो करके इस बंदे को किया सर्च। हायरार्की हमें देखना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, ठीक है। एक कौन बंदा है, डीओ एचआर मैनेजर, उसका कौन है, उसका बॉस कौन है, डायरेक्टर ऑपरेशन, नेस्टर, उसके ऊपर कौन है, पट्टी फर्नांडिस। तो ये जो हायरार्की हमने यहाँ पे दिया है, सो ऑर्गेनाइजेशन टाइप फॉर यूजर, लेट्स यूज सी हायरार्की, हायरार्की, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है डिवाइसेस, कंट्रोल रिसोर्स एक्सेस बिहेवियर फॉर सरफेस हब। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि आप जब कंपनी में काम करते हो, तो डिफरेंट, जब टीम्स पे एज ए टीम एडमिन, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना क्या दिखते हैं, डिवाइसेस। तो उसमें मतलब ये होता है, सरफेस हब हो गया, जो बोर्ड जैसा दिखता है, आपने शायद आई थिंक देखा होगा। उसमें पूरा
ऐसा करके वो डिस्प्ले में पूरा प्रेजेंट होता है, उसको भी मैनेज किया जाता है। अभी क्या है इसमें, इन्होंने क्या है बोलो, ये अभी डिसेबल है। इसमें ऑप्शन है, सेटिंग्स है, to control how to user can find the communication with other people in the organization through the scope directory search and see company and department details in the people searching suggested for multi-tenant organization। आपके पास ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन टेनेंट है, आपके एडिंग है, आपके टेनेंट में सब अकाउंट्स बहुत सारे हैं, तो उसको स्कोप आप डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं। मतलब इसको है स्कोप डायरेक्टरी सर्च यूजिंग द एक्सचेंज एड्रेस लिस्ट। आप उसको स्कोप सेट कर सकते हैं एक्सचेंज के डायरेक्टरी के थ्रू, जो आपके एक्सचेंज के डायरेक्टरी में जितने सारे कॉन्टेक्ट है उसको आप वहां से मैप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी आप क्या करना है, सो एडिशनल वर्क डिटेल इन पीपल सर्च सजेशन, तो व्हेन द टर्न ऑन यूजर विल सी कंपनी एंड डिपार्टमेंट डिटेल्स इन पीपल सर्च सजेस्टेड इन टीम्स मल्टी टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको अगर आप ऑन करके रखते हैं दोनों सेटिंग, तो यूजर के इससे क्या होगा, एक्सचेंज के डायरेक्टरी वो क्लिक करेगा, और नेक्स्ट ये क्या करेगा, उसका पूरा सजेशन पूरा डिटेल्स वगैरह दिखाएगा। अभी नेक्स्ट है सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन। Role-based chat permission control the amount of supervision is super need to chatting with others before you turn on this chat and assign the chat permission role। तो ये एक्चुअली बेसिकली ऑफ करके रखते हैं, मैसेजिंग पॉलिसीज में आता है। तो इसमें कैसा है कि इन्हें मतलब पॉलिसी उसमें डिफाइन करना है किससे चैट करना है किससे नहीं करना। तो शेयर्ड चैनल है, तो गाइड हाउ टू डिजाइन सपोर्ट रिक्वेस्ट पर टू पर्सनल एक्सटर्नल कोलैबोरेशन। ये मतलब चैनल्स में आपको एक्सटर्नल कोलैबोरेशन कैसे करेंगे, मैं सपोर्ट रिक्वेस्ट पेज पे। तो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट रहता है इसमें है नेटवर्क से, किस तो कौन सा नेटवर्क क्लाइंट करेगा। तो एक सेटिंग्स है यहाँ पे, मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्या क्या है, एक स्टैंडर्ड सेटिंग है। और कमिंग फॉर नेक्स्ट, टीम्स पॉलिसी। टीम्स पॉलिसी मतलब देखो, एक तो सिंपल सा आप समझ लो, एक ग्लोबल ऑक वाला एक डिफॉल्ट पॉलिसीज होता है। आप जब आप टेनेंट परचेज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कुछ डिफॉल्ट पॉलिसीज देता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे जाते हैं, इसका नाम भी दिख रहेगा ग्लोबल ऑर्ग बाय डिफॉल्ट। इसमें क्या डिफॉल्ट पॉलिसी फॉर यूजर हु आर मतलब हु आर नॉट असाइन द टू ए पॉलिसी, जिसके पास कोई पॉलिसी असाइन है बाय डिफॉल्ट उसको ये पॉलिसी रहेगा, अगर आपने कोई कस्टमाइज पॉलिसी नहीं बनाया। अब पॉलिसी क्या बोल रहा है, डिस्कवर प्राइवेट टीम्स ऑफ करके रखा है। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट जो रहेगा वही सर्च करेगा। तो ये पॉलिसी बोलता है टीम्स ग्लोबल पॉलिसी, ये बोलता है कि आप इसको ऑफ करके रखो, डिफॉल्ट उनका है बट आप कर सकते हो आप चाह रहे हो तो। नेक्स्ट क्या बोलता है, क्रिएट प्राइवेट चैनल, यूजर कैन क्रिएट प्राइवेट चैनल। यहाँ पे ऑप्शंस है, टीम्स ओनर एंड मेंबर्स हु परमिशन कैन क्रिएट प्राइवेट चैनल फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर इन योर प्राइवेट ओनली। मतलब कहने का मतलब यूजर कैन क्रिएट प्राइवेट चैनल, और क्या करे, क्रिएट शेयर चैनल, इनवाइट एक्सटर्नल यूजर टू शेयर चैनल में, ज्वाइन एक्सटर्नल शेयर चैनल। इतने सारे ग्लोबल का जो हमारा ओक पॉलिसी है ये डिफॉल्ट होता है। उसके बाद मैंने बहुत सारे और भी बनाए पॉलिसी, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी जैसे मैंने बनाया, क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड चैनल क्रिएशन। तो ये पॉलिसी क्या बोल रहा है, मैंने क्या किया, सब रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पर, डिस्कवर नहीं कर पाएगा, क्रिएट नहीं कर पाएगा, ये सब जितने सारे रिस्ट्रिक्ट कर दिए। कस्टमाइज करके आप अलग अलग बना सकते पॉलिसी। अभी ये कौन सा पॉलिसी क्या बोल रहा है भाई, ये पॉलिसी बोल रहा है आईटी मेंबर, ये क्या है, डिस्कवर कर सकता है, सब कर सकता है, इनवाइट करने का उसको डिसेबल कर रखा है। अभी वैसे सेम ऐसे इसका भी बनाया है शेयर चैनल का। ये सब पॉलिसी बन गया। अब असाइनमेंट कैसे करेंगे, दिख रहा है। अभी मैं असाइनमेंट, ये पॉलिसी बनाना पहले सीखो। पॉलिसी आपका बन गया, पॉलिसी बने हैं आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसमें आप देखना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला ना, जिसके पास कोई पॉलिसी असाइन नहीं रहेगा ग्लोबल उसको बाय डिफॉल्ट असाइन रहेगा, जैसे नंबर नाम नहीं दिया। आप चाहते हैं रिस्ट्रिक्टेड चैनल क्रिएशन, तो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ भाई किसके ऊपर अप्लाई है, तो दिखा कि भाई यहाँ तो किसी को अप्लाई नहीं है। आप सोचते हैं कि यहाँ से हम ऐड कर देंगे, नहीं पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है।
तो आपको लगा कि यार ऐड कहाँ से करेंगे, तो फिर आप मैंने बोला कि यूजर मैनेजमेंट जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे आप आए यूजर्स पे, जैसे इसको क्लिक किया, जैसे ही यूजर एलेक्स, मैं चाहता हूँ अब इसको ऊपर पॉलिसी में लगाएंगे। यूजर को क्रिएट किया, इधर आया पॉलिसी पे आया इसके। अब जितने भी सारे पॉलिसी इधर दिखेंगे, जितने सारे हमारे टेनेंट में पॉलिसी है, वो हमारा कौन सा पॉलिसी था, देखो अभी फिर मिसिंग हो रहा है मुझे। ये क्या है, एडमिन डॉट टीम्स डॉट माइक्रोसॉफ्ट, एडमिन डॉट सॉरी एडमिन डॉट टीम्स डॉट माइक्रोसॉफ्ट, एक नया टैब ओपन करना पड़ेगा। फिर वहां पे जाके मैं वन टू वन पॉलिसी आपको बताता हूँ, क्योंकि वो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन सी पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। इसमें तो बहुत भर भर के पॉलिसी है, सब अलग अलग बना हुआ है। मैं किधर गया, आपको टीम्स पे गया, मैनेज टीम, टीम सेटअप, टीम्स पॉलिसी। हम्म, क्या था हमारा है, टीम पॉलिसी। एक बार सर्च करते हैं। टीम पॉलिसी, टीम पॉलिसी, टीम पॉलिसी किधर गया, किधर गया, हाँ ठीक है। ये वाला जैसे पॉलिसी है, जैसे टीम्स वाला, मैं इस पे क्या करूंगा, एडिट। अब इस पे एलेक्स करके नाम बंदा है, तो ग्लोबल क्लाउड रेज पॉलिसी फॉर आईटी मेंबर करके इसको ऑलरेडी है। तो मैं इस पे देखो, अब मैंने बताया ना ये सब कितने ग्लोबल पॉलिसी दिख रहा है, आईटी वाला दिख रहा है, क्रिएशन दिख रहा है। तो इसे रेस्ट्रिक्शन वाला मुझे करना है। इसको अगर मैं करूंगा तो इस, आपको एक चीज नोट करना है, जब आप टीम्स पे कोई भी पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, तो रिफ्लेक्ट तो में भी कभी कभी टाइम लेता है, बट आपको उसको बैक करना रहेगा ना। वो बैक करने में क्या होता है, वो टाइम लेता है। चेंजेस बैक आप तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कर दिया हमने, चेंजेस कर दिया। अब उस बंदे के ऊपर जैसे एलेक्स करके है, उसके ऊपर वो पॉलिसी लग गया, बट यहाँ से आप नहीं दिखेगा, वो टीम्स पे ही दिखेगा आपको पॉलिसी। तो मैंने आपको क्या दिखाया, पॉलिसी बनाया, उस पॉलिसी में उस यूजर को ऐड किया। तो ये आप और भी कस्टमाइज करके पॉलिसी बना सकते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं रखा है, तो डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट में रिकमेंड करता है पॉलिसी, उसके ऊपर हो जाता है। अभी हम आते हैं टीम्स टेम्पलेट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी बने बनाए हैं। जैसे ही आप कंपनी में काम करे हो, मतलब आप क्लाइंट जो है, अब आपका हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है। तो पूरा टीम्स का लेआउट, लेआउट मतलब बताने का मेरा मतलब है कि ये पूरा लेआउट ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। तो हॉस्पिटल करेंगे तो हॉस्पिटल वाला पूरा डिजाइन आ जाएगा, इसमें ऑप्शंस आपको दिखेगा। लिखा है ना, फैसिलिटेड कोलैबोरेशन विद ए हॉस्पिटल। अब इसमें ऑप्शंस क्या दिखेगा, जनरल्स आएगा, लिस्ट आएगा, अनाउंसमेंट आएगा, कंप्लायंस आएगा, इंस्पेक्शन आएगा, कस्टोडियल आएगा, ह्यूमन रिसोर्स, आइडल, फार्मेसी। ये सब ऑप्शंस दिखेंगे आपको टीम्स में। तो ये तो मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, बट बाय डिफॉल्ट लोग जो नॉर्मली वही यूज करते हैं। रेयर केस में वो यूज में आता है। बट आपको यहाँ से ऑप्शन, उसको भी कस्टमाइज आप कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से उसको बना सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली ऑलरेडी है, ऑलरेडी देखने। थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग बैंक के लिए अलग होता है, वॉलंटियर के लिए अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कुछ टेम्पलेट के लिए भी इन्होंने पॉलिसी बनाया है। तो
एक डिफॉल्ट रहता है, इसमें भी कुछ आप प्रॉपर अगर मैनेज कर रहे हैं तो फिर उसको भी आप एड ऑन में ऐड कर सकते हैं। तो टेम्पलेट और टीम्स, मैंने बोला टेम्पलेट ऑलरेडी है, उस टेम्पलेट को मैनेज करना है। और एक नेक्स्ट है टीम अपग्रेड पॉलिसी। मतलब इसमें कैसा है कि आपने देखा होगा पहले टीम्स क्लासिक हम लोग यूज करते थे, बाद में भी न्यू टीम्स आ गया। ऐसे आउटलुक यूज कर रहे हैं क्लासिक, फिर न्यू आउटलुक आ गया, राइट। तो ग्लोबल जैसे आप देखेंगे ना, मतलब ये क्या रहता है ना, एवरीवन के लिए रहेगा जो इसके ऊपर पॉलिसी असाइन नहीं है। ये लिखा है ना कि डिफॉल्ट पॉलिसी फॉर यूजर हु आर नॉट असाइन द पॉलिसी। एक प्रीव्यू फीचर, इसमें मैंने क्या बोला कि कोई नया माइक्रोसॉफ्ट को प्रो फीचर आया ना, तो फोर दिखना चाहिए सभी के लिए। वो कहाँ पे दिखेगा? आप टीम्स में आते हैं, टीम्स में आप यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद आई थिंक किधर गए व्हाट इज द न्यू, व्हाट्स न्यू। तो ये माइक्रोसॉफ्ट देता है कि क्या आ रहा है। कंट्रोल साइज ऑफ शेयर कंटेंट इन मीटिंग, ये नया आया हुआ है। तो आप यहाँ से आके माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस पे यहाँ पे देखने के लिए व्हाट्स न्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बारे में क्या नया आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट। ये एंड यूजर भी देख सकता है। वहाँ पे ऑप्शंस हैं, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे निकलना है, काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो बताने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया है फॉर एवरीवन, अगर डिफॉल्ट किसी ने किया, और इसमें हमने ऑप्शन दिया न्यू टीम्स फॉर डिफॉल्ट। देखो यहाँ पे लिखा है क्लासिक टीम्स एज अ डिफॉल्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल, न्यू टीम्स डिफॉल्ट, न्यू टीम्स डिफॉल्ट, समथिंग समथिंग। तो ये है। और इसको मैं थोड़ा कल से फिर और बात करूंगा, तो फिर आने वाले टॉपिक में मैं और रिमाइंडिंग टॉपिक पे बात करूंगा, फिर आपको और भी सारे चीज बताएंगे। तो आज के लिए काफी है। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब आगे के जिस टॉपिक पे बात करेंगे, थोड़ा सा आप क्या करना, आप भी अपने साइड से गो थ्रू कर लेना, फिर हम लोग मिलते हैं।